सियासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स, आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। स्टूडेंट्स, मैथ में मैजिक छुपा होता है और उस मैजिक को जानने के लिए आप इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, कमेंट जरूर करना, क्या आप हमारे इन सवालों से कुछ आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ बेहतर सीखने को मिल रहा है। कमेंट जरूर करना। आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपी, यूपीएसआई, एनटीपीसी या ग्रुप डी की, तो आप ऐसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं जहां मैथ पूछी जाती है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ा करें ताकि मैं भी कुछ बेहतर कर सकूँ। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बेस्ट करने की उम्मीद है मुझे, लेकिन बस वही है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा हौसला आप सभी हैं। तो आप ज़रूर मेरा हौसला अफजाई करिए और आप क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करिए, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बात से सहमत होंगे और थोड़ा थोड़ा आप ज़रूर हमारा सपोर्ट करेंगे। सवाल कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 45% किराए पर और 15% भोजन पर और 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 2250 रुपये बच जाते हैं तो उसकी आय बताइए। मैंने कहा इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि केवल खर्च करता जा रहा है, खर्च करता जा रहा है। एक होता है खर्च के बाद में शेष बोलता है शब्द, यानी कि रिमेनिंग। क्या बोलता है? रिमेनिंग। जैसे कि कोई कहता है कि 100% जैसे उसकी आय है, उसने क्या कहा कि 20% हम भोजन पे खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। फिर वो कह रहा है नहीं नहीं, हम 10% शिक्षा पर भी खर्च कर रहे हैं। बात समझना, शिक्षा पर भी। फिर कह रहा है नहीं नहीं, हम 5% मकान के किराए पर भी खर्च कर रहे हैं। इस तरीके से फॉर्म बनता है। यहाँ क्या बनेगा कि आपकी अगर इनकम 100% है, तो जैसे ही वो बोला कि 20%, क्या 20% क्या खर्च कर रहा है भोजन पर, और कहेगा शेष का, क्या शेष का 20%, ठीक है, शेष का 20% मल्ल्या किराए पर। तो जब ये शेष बोलेगा तो यानी कि 100 में अगर 20 खर्च कर दे तो 80 बचा। अब 80 पर ही 20% खर्च करेगा, तो यहाँ पास जो हम लगाएंगे, यहाँ हम सक्सेसिव केस लगाएंगे, अपना सक्सेसिव केस, और यहाँ हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। बस बात खत्म हो जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि इनकम का जो सूत्र होता है वो भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा कि आय जो होती है, जो आय होती है वो क्या होती है? खर्चा और प्लस बचत, ऐसे समझ लो। यानी कि अगर आपको बचत और खर्चा अगर आप दोनों जोड़ दोगे तो आपकी इनकम आ जाएगी, और अगर आपको इनकम में से अगर आप बचत को घटा दोगे तो आपका खर्चा आ जाएगा। आपको खर्चा निकालना है, आप बचत को घटा दोगे, आपका खर्चा आ जाएगा। तो इस तरीके से सवाल है। तो आपसे कुछ कह रहा है सवाल, पढ़ते हैं। एक आदमी अपनी आय का 45% किराए पर, 45% किराए पर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? 15% भोजन पर, 15% भोजन पर और 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। तो ये जो खर्च है ये टोटल कितना खर्च हो जाएगा? ये खर्चा ही तो दिया है, तो आप जोड़ देंगे 15, 60, 20, 80। अगर 80% किसी का खर्च हो रहा है, और मैंने कहा कि आय जो होती है, जो आय मानोगे वो 100% ही मानोगे। अगर 100% उसकी आय थी, खर्चा उसने जो है 80% उसने खर्च कर दिया,
तो उसके पास सेव कितने हुए, कितनी बचत हुई, तो बचत सर 20% ही हुई। कितनी हुई? 20%। अब ये 20% जो बचत है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपको 2250 रुपये दे रखी है। हाँ सर, एक की नियम लगाएंगे, इनकम कितनी हमने मानी है 100%, तो हमें 100% ही चाहिए ना आए। हाँ सर, तो जो दिया होता है उससे करते हैं हम भाग। इसका मतलब सर ये 20% दिया था ना, 20% से कर देंगे हम भाग, और 100% निकालना है, उससे करेंगे गुणा। तो 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 5 से गुणा करेंगे 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10, 1 11, और 1 ये 0, यानी कि 11,250 रुपये उसके पास क्या हो जाएगा, उसकी इनकम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 11,250 रुपये उसकी क्या हो जाएगी, इनकम आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने कुछ अच्छा पढ़ाया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। कुछ बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें, आप चैनल पर जरूर बने रहें, और अच्छा सिखा रहा हूँ। अब की थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाया हूँ, अब थोड़ा सा एक बार आँखों से करेंगे। आँखों से कैसे करेंगे सर, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा। मनीष अपनी आय का 15% कपड़ों पर, 30% यातायात पर तथा 45% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 32,500 रुपये हो तो वह क्या बचाता है? अच्छा ये बताओ, 15% खर्च हो रहा है, डायरेक्ट देखना, ठीक है। फिर कितना खर्च हो रहा है? 30% यातायात पर, ठीक है। फिर कितना खर्च हो रहा है? 45%, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर के ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि 90% खर्च ही हो गया, तो बचेगा कितना? 90 अगर खर्च हो गया तो 100 होता है, तो 10% बचेगा। ये क्या है? ये खर्च है। ये क्या है? खर्च। और ये क्या है? बचत, ठीक है। और कह रहा है कि तो वह कितना बचाता, तो इनकम अगर आपके पास कितनी है 32,500, तो उसका अगर आप 10% बचा रहे हो तो बचत कितनी होगी? 1/10। 10% को आप लिख सकते हो, 3,250 रुपये उसकी क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? बचत हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर लो कि उसकी बचत कितनी है 10%। तो अगर 32,500 का आप 10% निकालोगे तो परसेंट हटेगा, बटे में 100 आ जाएगा, ये दोनों 0 कैंसिल। अब ये हो गया, ऐसे कर लो। वैसे हमें पता है इसकी फ्रैक्शन हम 1/10 ये भिन्न में लिखते हैं, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है। आपने परसेंट की पहली क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर के देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसा लगा होगा कि ये बहुत ही शॉर्ट में हो गया। हाँ, ये बहुत ही शॉर्ट में हो गया। क्यों? क्योंकि इस बार हमने जो है डायरेक्टली करने की कोशिश की। आप 15, 30, 45 जोड़ोगे, 90 खर्चा आ जाएगा। अगर 100 इनकम होती है तो 10 बचा, आपका क्या बचत हो गई, क्योंकि 100 में से 90 खर्च हुए तो 10 ही बचे। अब ये 10% की वैल्यू आपको क्या निकालनी है? ये इनकम है, इनकम का अगर 10% निकालोगे तो इतना ही तो बचेगा। चाहे ये लगा लो, चाहे ये लगा लो। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दे। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आपके लिए बेहतरीन मेहनत कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। आगे देखिएगा, अब क्या सवाल कह रहा है, अब रिमेनिंग वाली बात कह रहा है। क्या कह रहा है? रिमेनिंग। पंकज अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, शेष 30% हिस्सा कपड़ों पर खर्च करता है। यदि प्रति माह 5,040 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताइए। 40% भोजन पर, तो 40% को हम अब भिन्न में लिखेंगे, तो 20 दूनी 40, यानी कि 2/5 भिन्न में हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है शेष 50% को आप भिन्न में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर? 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है सर। अब कह रहा है कि 30% हिस्सा शेष और खर्च करा, तो 30% और खर्च कर लो, तो ये हो जाएगा 3/10, ठीक। तो आपसे किसका रेशियो दिया? प्रतिमा बचत का दिया है। अगर आप बताओ, ये आपकी इनकम है, ठीक है, और ये आपकी सेविंग है, और बात कर रहा है किसकी? शेष करके। तो यहाँ हम डायरेक्टली इसको नहीं खर्चा जोड़ेंगे ना, इसको हम सक्सेसिव में जोड़ेंगे। यानी कि 5 उसकी इनकम थी, ठीक है सर, 2 उसने तो किया खर्च, तो कितना बचा? 3, ठीक है सर। यहाँ उसकी इनकम 2 थी, ठीक है सर, 1 खर्च कर दिया, बचा कितना?
1। उसकी यहाँ इनकम तो 10 थी, लेकिन 3 खर्च कर दिया, बचा कितना? 7। यही तो बचा। हाँ सर, यही बचा। तो अब क्या करेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे। 5 में 10, 10 हम 100, यानी इनकम थी उसकी 100। 3 एक कम 3, 3 से 21, बचा कितना? 21। यानी कि आपके 100 रुपये थे, 21 रुपये बचे हैं। और आपसे कह रहा है यदि वह प्रति माह इतने रुपए की बचत करता है, ठीक है। तो अगर 21 रेशियो बराबर, या 21 रेशियो है, परसेंट फ्रैक्शन में ले रहा हूँ, तो 21 रेशियो की जो आपको वैल्यू दी है वो 5040 दे रखी है, 5040 रुपये। तो आपको किसकी चाहिए? हमें तो सर इनकम की बात कर रहा था, मासिक आय की, तो वो चाहिए 100। तो 100 रेशियो, तो मैंने कहा जो दिया होता है उससे करते हैं भाग। तो भाग 21 से करोगे, निकालना कितना है? 100%। तो अब 21 से इसको काट देंगे। 21 दूना 42, है ना। 21 एक कम 21 दूना 42, 8 हो जाएगा 84। 21 चौके 84, यानी कि ये हो गया 240। और 240 में अगर 100 की गुणा करोगे तो जो 0 और बढ़ जाएंगे। आपकी कितनी हो गई मासिक आय? मासिक आय आपकी 24,000 हो गई। कितनी हुई? 24,000 आपकी मासिक आय हो गई। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा और बेस्ट पढ़ा रहा हूँ। आप जरूर इन बोर्डिंग कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। आइए स्टूडेंट्स, अगला सवाल, एक और सवाल इसी प्रकार का, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मैं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% हिस्सा भोजन पर, 30% हिस्सा यातायात पर तथा शेष का 1/3 भाग किराए पर खर्च करता है। यदि वह 4,580 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताएं। देखो, पहले कह रहा 20%, ठीक है, 20%। क्या इसके बाद में शेष शब्द बोला? नहीं सर बोला। तो डायरेक्ट आप 30% का जो खर्चा है वो इसी में जोड़ देंगे, ठीक है सर। लेकिन फिर सर क्या बोला? उसके बाद में बोला शेष। तो शेष जो बोला वो रुक जाओ, तो पहले ये हम जोड़ लेते हैं। ये कितना हो जाएगा सर? 50%। कितना होगा? इसको अगर आप ऐड करेंगे तो डायरेक्ट लिख लो सर 50%। तो 50% को भिन्न में आप क्या लिखोगे? 1/2। और आगे क्या कह रहा है? शेष क्या कह रहा है? शेष कह रहा है 1/3, है ना। ये 1/3, ये सब क्या है? ये क्या कह रहा है कि ये सब खर्च किया जा रहा है और आपको बचत का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो अगर उसकी इनकम और सेविंग की बात करेंगे हम, अगर उसकी इनकम 2 है और 1 खर्च कर रहा तो बचेगा तो 1 ही। हाँ सर। अगर उसकी इनकम 3 है और 1 खर्च कर रहा तो बचेगा तो 2 ही। हाँ सर। तो ये बराबर में जो भी होते हैं तो इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं। तो मैंने ये कहा इनकम है आपके पास 3 और सेविंग है 1, और आपको 1 रेशियो की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि सेविंग ही तो दिया है। तो मैं कह रहा हूँ कि 1 रेशियो बराबर आपको कितना दे रखा है? 4,580 रुपये, है ना। और मैंने कहा कि आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है इनकम। इनकम कितनी है? 3 रेशियो। तो मैंने अभी कहा था कि जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। तो 1 से बटे में भाग करोगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 3 से गुणा कर दो डायरेक्टली। 3 8 24, 3 5 15, 2 17 और 3 चौके 12, 1 13। 13,740 रुपये आपका विल बी योर राइट आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ऐसे ही बेहतरीन क्लास देखने के लिए आप एम्बोलिंग कोचिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, कल मैं आपको कराने वाला हूँ जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आना न भूलना। हर एग्जाम में 1 नंबर दे करके जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप जुड़े रहेंगे लास्ट तक, और कमेंट जरूर करना ना भूलना कि आपको क्लास कैसी लगी।